वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल का वर्क डन फाइंड करेंगे हम। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला आता था W इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2। PE P होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो उसको रिप्लेस कर दिया M मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ने, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज रिप्लेस्ड विद V मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला सेम टू सेम आ जाएगा, मेथड भी वही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज द एनर्जी possessed by the dipole due to its configuration। किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस पोजीशन में रखा गया है वो पोजीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगी। वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल, लेट हमने मान लिया लेट अ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B मेकिंग एन एंगल थीटा with the direction of field. Now we have to rotate, we want to rotate that dipole by an angle d theta. Then work done can be expressed dW equal torque d theta, क्योंकि उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा mb sin थीटा। और अब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से या मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा है, उस इनिशियल डायरेक्शन से d थीटा एंगल टर्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस डायरेक्शन से वो डी थीटा एंगल पर टर्न कर जाए, तो वर्क डन होगा dW इक्वल टॉर्क इंटू डी थीटा। डी हटाएंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा और लिमिट θ1 टू θ2। वर्क डन W इक्वल लिमिट θ1 टू θ2 टॉर्क डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमने पुट कर दी mb sin थीटा डी थीटा। mb कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट θ1 टू θ2। माइनस साइन रिमूव करेंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, θ1 ऊपर जाएगा और θ2 नीचे आएगा। कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 लिमिट पुट कर दी। वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है W इक्वल mb cos θ1 माइनस cos θ2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट में भी हमने पढ़ा था, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू एज्यूम θ1 इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि θ1 90 डिग्री पर दोनों पोल एक ही पोजीशन पर होंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम S टू N। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा S टू N, क्योंकि S नेगेटिव की तरह और N पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। तो डायरेक्शन ऑफ M फ्रॉम S टू N और डायरेक्शन ऑफ B ये, तो थीटा इक्वल 90 बनना है। इस कंडीशन पर S और N एक ही जगह पर है, तो वर्क डन टू ब्रिंग S और वर्क डन टू ब्रिंग N बोथ आर इक्वल। दैट्स वाई इनिशियली एट थीटा इक्वल 90 वी टेक रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए इनिशियली हम थीटा इक्वल 90 से स्टार्ट करते हैं। अगर ये 90 की जगह कोई और एंगल पर रखा होगा तो N और S एक पोजीशन पर नहीं होंगे, N और S की हॉरिजॉन्टल पोजीशन आगे पीछे होगी। टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी θ1 इक्वल 90 डिग्री, θ1 को हमने 90 पुट कर दिया तो एनर्जी हो गई W की जगह एनर्जी आ जाएगी U इक्वल mb cos 90 माइनस कॉस थीटा। cos 90 जीरो होता है तो एनर्जी हो गई एट एंगल थीटा, U थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस mb cos थीटा, mb cos थीटा। mb cos थीटा को हम m डॉट बी लिख दे रहे हैं, a डॉट बी से ab cos थीटा बन जाएगा। तो एनर्जी एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाई माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा मस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम थीटा 0 पुट करेंगे तो एनर्जी नेगेटिव आएगी, और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू
180 डिग्री। जब आप थीटा 180 पुट करोगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस कॉस 180 की वैल्यू माइनस, तो ये प्लस एम बी हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी यानी नेगेटिव, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव हो जाती है तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मोशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा, टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा एंगल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, देन टॉर्क हो जाएगा एम बी थीटा। लेकिन अगर हम इस टॉर्क को, मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है यूनिफॉर्म फील्ड में, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। अगर हम इसको फील्ड की डायरेक्शन से थोड़ा डिस्टर्ब करके, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसे पहले वाली पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, और ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। पहले प्रूफ करेंगे कि मोशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड SHM होगा, उसके बाद इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो इस पर टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। जब आप इसे उसकी इक्विलिब्रियम से स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वापस लाने के लिए। रीस्टोरिंग टॉर्क नेगेटिव साइन के साथ होता है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। देन वी कैन राइट रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल माइनस एम बी साइन थीटा, बट फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा वी कैन राइट साइन थीटा एच थीटा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है माइनस एम बी थीटा, और आपने टॉर्क पढ़ रखा है आई एल्फा, वेयर आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, वेयर आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एंड एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल आई एल्फा आपने अप्लाई कर दिया। आप एल्फा को डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट्स वाई इट इज़ SHM। SHM की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एम बी अपॉन आई ये कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर डाइपोल। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो जाता है। दैट्स वाई द मोशन ऑफ magnetic dipole in uniform magnetic field is represented by SHM. SHM मोशन में हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। एक्सेलरेशन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो जब इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एम बी अपॉन आई। कंपेयर कराने पर दोनों को LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आएगा एम बी अपॉन आई, देन ओमेगा रूट एम बी अपॉन आई। अब टाइम पीरियड फॉर SHM टी इक्वल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे एम बी अपॉन आई, तो आई पलट कर ऊपर जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी सेकेंड। इस फॉर्मूले का यूज हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने में भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है।